हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ साथ हम आपको इन प्रश्नों से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों को भी बताते चलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है। दोस्तों, ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफ़ी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया होता है। कुछ समय बाद कॉफ़ी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी जिसका पेंट। तो आपको इसका कारण बताना है कि किस गिलास में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जल्दी ठंडी होगी। तो ऑप्शन आपके पास दिया है। ऑप्शन ए में कह रहा है अपरिष्कृत सफ़ेद गिलास में, मतलब जिस गिलास पे कोई पेंट नहीं है उसमें, या फिर चमकदार सफ़ेद वाले में, या फिर अपरिष्कृत काला में, या फिर चमकदार काले में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आंसर को देख लेते हैं। देखिए, आंसर कह रहा है धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफ़ी एक साथ डाली जाती है और चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया होता है। कुछ समय बाद कॉफ़ी उस गिलास में सबसे जल्दी ठंडी होगी जिसका पेंट अपरिष्कृत काला होगा। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो दोस्तों, जिस पर अपरिष्कृत काला रंग होगा उस गिलास से सबसे जल्दी कॉफ़ी ठंडी होगी। तो इसका पॉइंट देख लेते हैं। आगे पॉइंट भी दिए हैं, देखिए ध्यान से। पहले पॉइंट में कह रहा है कि क्योंकि आपको पता है जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। और आपको पता होगा कि किरचॉफ के विकिरण नियम के अनुसार जो काला रंग है, मतलब आदर्श कृष्णिका लगभग काले रंग को माना गया है। तो काली वस्तु जो होती है वो जल्दी ही ऊष्मा को अवशोषित करती है और जल्द ही ऊष्मा को उत्सर्जित करती है। तो बताया गया अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। किरचॉफ के नियम के यही कारण है कि काली और सफ़ेद वस्तु को समान ताप तक गर्म करके यदि रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः अंधेरे में काली वस्तु अधिक चमकेगी। इस क्वेश्चन से आप ये भी पॉइंट नोट करके रख सकते हैं कि सफ़ेद वस्तु की अपेक्षा काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी, क्योंकि इसका कारण है कि जो काली वस्तुएं होती हैं वो ऊष्मा की अच्छी अवशोषक भी होती हैं और अच्छी उत्सर्जक भी होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज़ पर रखा जाए तो किसी निम्नलिखित तरीके से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन दिया है चालन और विकिरण, चालन और संवहन, संवहन और विकिरण, या चालन संवहन विकिरण और वाष्पन। तो देखिए, चलिए चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर। कह रहा है अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज़ पर रखा जाए तो चालन, संवहन और विकिरण वाष्पन विधि से ऊष्मा नष्ट होगी, मतलब चारों विधियों द्वारा ऊष्मा की हानि होगी। तो देखिए,
हम ऊष्मा संचरण की कुछ विधियाँ देख लेते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट है, पहला पॉइंट है चालन। चालन को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में ऊष्मा माध्यम के गर्म स्थानों से ठंडे स्थानों की ओर संचलित होती है। माध्यम के प्रत्येक कण अपने अगले कण को ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। ठोसों एवं पारे में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। तो दोस्तों, चालन विधि में बेसिकली क्या होता है कि इस विधि में ऊष्मा का संचरण करने के लिए पदार्थ के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, बल्कि अपनी ऊष्मा अपने पास वाले कण को दे देते हैं और इसी प्रकार इस विधि में ऊष्मा चलकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ऊष्मा संचरण की इस विधि को चालन विधि कहते हैं। आपको चालन विधि समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम ऊष्मा संचरण की संवहन विधि को देख लेते हैं। तो दोस्तों, संवहन विधि में क्या होता है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि तरल के कण गर्म भाग से ऊष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर तथा ऊपर वाला ठंडा भाग नीचे आ जाते हैं। तो यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर लगाया जाता है। तो बिजली के बल्बों में निष्क्रिय गैसों को भी भरा जाता है इसी कारण से। क्योंकि दोस्तों, संवहन विधि ऐसी विधि होती है जिसमें तरल के कण जो होते हैं गर्म भाग से ऊष्मा लेते हैं और स्वयं हल्के हो जाते हैं तथा ऊपर ठंडे वाले भाग के कण जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और इस प्रकार ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है। तो ऊष्मा संचरण की इस विधि को संवहन विधि कहते हैं। तो आपको संवहन विधि समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है। तो 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगने वाला समय क्या होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में कह रहा है 1 मिनट से कम, बी में कह रहा है ठीक 1 मिनट, या फिर लगभग 1 मिनट, या 1 मिनट से अधिक। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें कह रहा है कि एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है। तो पूछा था 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगने वाले समय 1 मिनट से अधिक होगा। क्योंकि न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने हमारा शीतलन नियम दिया हुआ था। तो इन्होंने शीतलन नियम में बताया था कि किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि की जो दर होती है वस्तु और वातावरण के बीच तापांतर के समानुपाती होती है। तो न्यूटन ने जब ये नियम दिया था तो इन्होंने बताया कि हम किसी भी वस्तु से ऊष्मा हानि की दर वस्तु और वातावरण के बीच तापांतर के समानुपाती होगी। मतलब वस्तु और वातावरण के बीच जितना तापांतर बढ़ेगा उतना ही अधिक समय लगेगा वस्तु को ठंडा होने में। तो दोस्तों, आपको न्यूटन का शीतलन नियम समझ में आया होगा। मतलब जितना जितना तापांतर घटता जाएगा उतना उतना समय भी घटता जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पॉइंट में कहा गया है कि विकिरण द्वारा किसी वस्तु से ऊष्मा हानि की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर के साथ साथ वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति और पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ऊष्मा हानि की दर होगी वो वस्तु और वातावरण के बीच तापांतर के तो समानुपाती होगी ही, और साथ साथ वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति और इसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगी। तो चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी द्रव की वाष्पन की दर, ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, या फिर चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, या फिर द्रव की सतह पर निर्भर करती है, या फिर उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की ओर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आंसर का एक्सप्लेन देख लेते हैं। आंसर में कहा गया है किसी द्रव की वाष्पन दर द्रव के तापमान, चारों ओर के वायु के ताप एवं द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि कारण पूछा इसका। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में कहा है मिट्टी के घड़े की ऊष्माधारिता अधिक होती है इसलिए ठंडा होता है, या फिर मिट्टी का घड़ा ऊष्मा का अच्छा विकिरक है इसलिए ठंडा हो जाता है, या फिर घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित होता है, या फिर घड़ा जल की ऊष्मा को अपने में सोख लेता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों कहा था कि मिट्टी के बने घड़े में जल ठंडा हो जाता है क्योंकि घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित होता रहता है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में मतलब गर्मी में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है क्यों प्राप्त होता है, इसका कारण देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिए हमारे पास, हमें ठंडी हवा प्रदान करता है, या फिर हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने में वाष्पन की वृद्धि कर देता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी में कहा है संवहन धारा उत्पन्न करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी में कहा है हवा उत्पन्न करता है जो हमारे शरीर की ऊष्मा को हमसे दूर ले जाती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में क्या कहा था कि ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि पंखा हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि कर देता है। तो चलिए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का, ऑप्शन दिया है, ताप अधिक हो और वह शुष्क हो, या फिर अगला ऑप्शन दिया है तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो, या फिर तापमान कम हो और वह आर्द्र हो,
या फिर तापमान कम हो और वह शुष्क हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो ऑप्शन बी में कहा था कि पसीना तब अधिक आता है जब वायु का तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो। तो आर्द्र होना चाहिए और तापमान अधिक होना चाहिए, तो अधिक पसीना निकलेगा। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें कहा है तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है क्योंकि ऑप्शन दिया है इसमें, कह रहा है सतह का जल वाष्पित होता है और परिणाम स्वरूप ठंडा हो जाता है। या फिर ऑप्शन दिया है जल की सतह द्वारा अवशोषित ऊष्मा तल की ओर संचरित हो जाती है। या फिर तली का जल ठंडा हो जाता है और संवहन धाराओं से ऊपर आ जाता है। या फिर उपरोक्त जैसा कोई कारण नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा था तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है। ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिए थे। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की ओर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए। तो ऑप्शन ए में कहा था तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है क्योंकि सतह का जल वाष्पित होता है और परिणाम स्वरूप ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन ऐसे कई वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो हमारा एक भी वीडियो ना मिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।